मैं हूं आपका दोस्त निर्भय और मैं आपके सामने एक ऐसी अनोखी और सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूं जिसे सुनकर आपको इसके सच होने पर भरोसा नहीं होगा। क्या होगा अगर कोई आपको बताए कि 106 लोगों से भरी एक ट्रेन एक सुरंग में एंटर तो हुई लेकिन बाहर नहीं आई और अलग अलग समय पर उसे अलग अलग देश में देखा गया, तो शायद आप इसे सच ना माने और भरोसा ना करें। लेकिन मैं आज एक ऐसी ही सच्ची घटना को लेकर आपके सामने आया हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। यह घटना लगभग आज से 110 साल पुरानी है। बात 1911 में इटली की एक कंपनी थी जिसका नाम था जेनेटी, जो रेलवे की कोच आदि बनाती थी। इसी कंपनी ने एक नई ट्रेन बनाई और ट्रायल के लिए एक खास ऑफर दिया जिसमें कुछ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाना था। कंपनी ने 100 पैसेंजर को चुना जिन्हें फ्री में घुमाने, खिलाने पिलाने से लेकर सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी थी। इसके तहत 100 लोगों को चुना गया और उन्हें खिलाने पिलाने की सारी व्यवस्थाएं की गई। इस ट्रेन को लुम्बार्डी नामक एक टनल से होकर गुजरना था। उस समय ऐसे लंबे टनल बहुत कम हुआ करते थे। यह टनल करीब आधे मील लंबा था। लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट थी। एक नई ट्रेन की यात्रा करनी थी, वो भी एक खास ऑफर के साथ, तो एक्साइटमेंट स्वाभाविक था। ट्रेन में 3 बोगियां थी और 106 मुसाफिर को लेकर यात्रा शुरू कर देती है। ट्रेन अपने यात्रा की आधी से अधिक दूरी तय कर लेती है। इसी बीच काफी लोगों ने इसे गुजरते हुए भी देखा। सब अच्छा चल रहा था, लोग खुश थे, उनकी खातिरदारी भी हो रही थी। इसी दौरान जब ये ट्रेन लुम्बार्डी माउंटेन के पास वाले टनल में दाखिल हुई लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं आई और पता नहीं कहाँ लापता हो गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब ट्रेन स्टाफ को ट्रेन की कोई जानकारी नहीं मिली तो सब हैरान हो गए और उस ट्रेन की खोज शुरू हुई। उस रूट के हर स्टेशन पर पूछताछ हुई लेकिन टनल के बाद किसी ने उस ट्रेन को नहीं देखा। स्टाफ को लगा कहीं टनल में कोई सुरंग तो नहीं है जिससे वो ट्रेन कहीं और चली गई हो। यह जानने के लिए एक टीम को टनल में भेजा गया लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा और सब हैरान थे कि आखिर 106 लोगों से भरी ट्रेन अचानक कहाँ लापता हो गई। ट्रेन को टनल में जाते हुए तो लोगों ने देखा लेकिन बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा। एक पूरी 106 लोगों से भरी ट्रेन जिसमें 3 बोगियां थी, ऐसी ट्रेन को ऐसे रहस्यमय ढंग से लापता हो जाना किसी को भी हजम नहीं हो रहा था। चारों तरफ हड़कंप मच गया, खबरें छपी, तलाश जारी थी लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 2 शख्स जो मैक्सिको के थे, उन्होंने दावा किया कि वो इस ट्रेन में सवार थे। जब यात्रियों की लिस्ट को देखा गया तो पाया गया कि उनका दावा सच है, वे दोनों उसमें शामिल हुए थे। यह जानने के बाद पूछताछ चालू हुई तो उन्होंने बताया कि जब ट्रेन टनल में दाखिल हो रही थी तो सामने एक सफेद धुआं सा उठा जिससे डर के वे टनल में घुसने से पहले ही ट्रेन से बाहर कूद गए। उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता था। उनकी मानसिक हालत भी अब ठीक नहीं थी, इसलिए उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं की गई। इनकी जानकारी से जो कुछ भी मिला उसका कोई फायदा नहीं हो पाया। इसी बीच मैक्सिको की एक डॉक्टर ने दावा किया कि इस घटना के कुछ समय बाद उनके पास 104 पेशेंट आए थे जो कुछ बड़बड़ा रहे थे। उनकी भी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। ये खबर आग की तरह फैली और यह खबर इटली तक भी पहुंची। उस ट्रेन में टोटल 106 लोग सवार थे जिसमें से 2 पहले ही बयान दे चुके थे और 104 अन्य लोगों का मिलना कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जैसा था। सब लोग सोच रहे थे कि अब इससे कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा, इसलिए डॉक्टर से पूछताछ की गई तो डॉक्टर ने बताया कि वो 104 पेशेंट कुछ ही समय बाद लापता हो गए और उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। तो सारे स्टाफ को लगा कि वो कहीं पागल इधर उधर घूमने निकल गए होंगे। फिर से कहानी वही थी, फिर से रहस्य वही था। ट्रेन की अभी भी कोई जानकारी नहीं थी, ना कोई सुराग मिल पाया। इसी बीच ट्रेन को अलग अलग कंट्री में अलग अलग वक्त पर देखा गया, कभी रसिया, कभी जर्मनी, कभी रोमानिया तो कभी मैक्सिको में। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन यह ट्रेन
जो 1911 में पहली बार जेनिटी कंपनी द्वारा बनाया गया था, इसे 71 साल पहले भी 1840 में देखा जा चुका था। अब यह मामला और फंसता जा रहा था और कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। आज तक यह एक रहस्य ही है। कुछ लोग इसे टाइम ट्रेवल से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। यह घटना दुनिया की कुछ टॉप रहस्यमयी घटनाओं में शुमार है। आपको इस घटना के पीछे क्या रहस्य लगता है? अगर आपको कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।